आपके ड्रग्स के इंस्पेक्टर और तमाम अपने जो हैं बीएसए और एडीएम सिटी सारे अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके बीच में बैठकर बात कर रहे थे और 10 दिन का उन्होंने समय मांगा। हमने कहा कि 10 दिन के बजाय अगली बार हम लोग दिवाली से फिर शुरू करेंगे अगर नहीं करते तो। इस बार कहाँ को धरना सुन रहे थे? कलेक्ट्रेट पर आपके सामने वादा नहीं कर गए? कलेक्ट्रेट पर हुआ, कलेक्ट्रेट जगह ही है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं और खिलाड़ी अभी देखेंगे उधर की तो मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं, बराबर में क्रिकेट का मैदान है और वहाँ पर रणजी मैच चल रहे हैं। तो इनकी मंशा ये थी कि भाई हम लोग यहीं पर रहें या फिर इसको स्थगित कर दें। हमने कहा लड़ाई बहुत बड़ी है, हम लोगों को फिर मिलकर इसको सबका सामना करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। आज महापंचायत बुलाई और महापंचायत में निर्णय ले गया कि 10 दिन का समय न दे देते हैं, फिर उसके बाद जब दिवाली आएगी अभी उस दिवाली से पहले फिर शुरू करेंगे। फिर शुरू कर देखा था अधिकारियों की क्लास लग रही थी, पब्लिक तालियों से स्वागत कर रही थी। अच्छा आप बताओ, ड्रग्स इंस्पेक्टर देख रहे थे उनके चेहरा कितने बेईमानी से भरा हुआ था। सीएमओ कुछ बोल पा रहे थे? डीआईएस कोई बोल पा रहा था कुछ? एडीएम क्या बोल पाए थे? उस समय दे दीजिए, आपकी मांग सही है, आपकी बात सही है। आंख से आंख मिलाने की हिम्मत हो रही थी। ये बहुत बड़ी लूट के अड्डे हैं, इन पर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। जनता ने जो हमें चुना है जनता की बात कहने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई लगातार जारी रहेगी। अब फिलहाल स्थगित कर दिया 15 दिन के। अभी 10 दिन का उन्होंने समय मांगा है, लेकिन हमने उनको खुद कहा कि 10 के बजाय हम लोग दिवाली से पहले दिवाली कलेक्ट्रेट मनाएंगे। थैंक यू। जिस तरह से आज धरना समाप्त हुआ है, क्या क्या शर्तें रखी गई प्रशासन के? वो अभी आज महापंचायत हुई है, वो जो आंदोलन हमारा चल रहा था, ये गरीब जनता की जो लूट मचाई गई है, शिक्षा और चिकित्सा दोनों मेन मुद्दे हैं जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मुद्दे महापंचायत में रखे गए हैं क्योंकि ये मुद्दे जनता के लिए इतने ज़रूरी हैं कि गरीब आदमी ना तो अपने बच्चों का इलाज करा पाता है, ना अच्छे से अपने बच्चों को वो पढ़ा पाता है। तो विधायक जी ने सबके सामने मुद्दे रखे हैं कि इन मुद्दों पे अभी देखो 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन में ये लोग कार्रवाई करेंगे और कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की भी है। और सस्ती दवाई जो कहा है कि दवाई सब जगह मिलनी चाहिए, वो मुद्दे रखे हैं। और किताबें जो अपनी मर्जी से स्कूल वाले लगा रहे हैं वो किताबें नहीं चलेगी। जो सरकार जो उसमें पढ़ाई जाती हैं किताबें, वो किताबें सब जगह चलाई जानी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे रखे हैं और इन मुद्दों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। क्या उम्मीद है जिस तरह से 10 दिन का समय दिया है प्रशासन ने? उम्मीद तो पूरी है कि ये सब चीज़ें मानी जाएंगी, नहीं तो फिर भूख हड़ताल पे हम सब लोग बैठेंगे। जिनके लिए भी परेशानी है, तमाम लोग जनता इनसे आकर्षित है। और सन 2027 में जो जनता अपने यहाँ पर आई हुई है, सन 2027 में इनको सबक सिखाने का समाजवादी पार्टी वाले लोग इस धरने को पूरा समर्थन दे रहे हैं। हर संगठन इन्हें समर्थन दे रहा है, आम जनता समर्थन दे रही है। आप देखें 5-6 दिन हो गए इस धरने के लिए। जब धरना पे रोज भीड़ लग रही है, आप लोग मीडिया वाले आप रोज देख रहे हैं आज की जनता कितनी बिना इसके अपने परेशानी की बातें लेकर यहाँ आई है। और अस्पतालों के लिए और स्कूलों के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दवाइयों का मामला इन्हें घाटे कम रेटों में होना चाहिए। और 1200 रुपये की जो फीस है इन्हें 200 रुपये होनी चाहिए। जाली ब्रिजू साहब, जिस तरह से आज धरने का समापन हुआ है, क्या शर्तें रखी गई हैं प्रशासन से आप प्रधान जी द्वारा, तो बता दीजिए। लेकिन लगातार आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार विधायक जी और विधायक जी के समर्थक तमाम जनता जो परेशान थी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू जो लूटमार चल रही है उसके खिलाफ ये धरना चल रहा था। तो ये धरना लगातार हम अधिकारियों को बता रहे थे और मांगे अपनी बता रहे थे जो आप मीडिया के साथियों के तक भी पहुँच रही थी और लगातार अखबार के, न्यूज़पेपर के और सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों के द्वारा लोगों तक पहुँच रही। और आज भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ आई और भीड़ आने के बाद पूरे प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, एडीएम से लेके सीएमओ से लेके आपके डीएसओ से लेके डीआईएस से लेके और तमाम लोग यहाँ पर आए। जो आपके सीएमओ मेडिकल इंस्पेक्टर मेडिकल से भी लोग आए, जो मेडिकल के प्रिंसिपल हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन वो लोग जो डॉक्टर थे वो लोग आए और उन्होंने एडीएम साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि आने वाले 10 दिनों में
आने वाले 10 दिनों में जो समस्या है सब समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो विधायक जी ने और उनके टोटल समर्थकों ने, टोटल जनता ने ये उनको कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर इस समस्या का निस्तारण नहीं होता तो हम दोबारा से धरना करेंगे और इस बार हम कमिश्नरी पर या कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठेंगे। इस चीज़ की उन्होंने उनसे गुहार लगाई है और इसी बिना पर हमने धरने का समापन किया है कि आने वाले समय 10 दिनों के अंदर अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हमने फिर से चेतावनी दे दी है कि इस बार इससे भारी भीड़ के साथ, इससे भारी भीड़, क्योंकि लोगों तक ये समस्या पहुंच चुकी है, आमजन की समस्या है, किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, अकेले विधायक जी की समस्या नहीं है, ये सब आमजन की समस्या है। ये ऐसी समस्या है जो पूरे देश तक ये खबर जा रही है, आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों तक पहुँच रही है और दूर दूर से लोग आने वाले समय में धरने में काम करेंगे। अगर इन लोगों ने इस चीज़ का समर्थन निवारण ना किया तो हम फिर से धरने पर बैठेंगे और हमारी दिवाली वहीं पर धरने पर इस बार कलेक्ट्रेट में बनेगी। तो क्या उम्मीद है आपको? एडीएम साहब ने जो कहा है लगता है कि कुछ करेंगे। अगर नहीं कर पाए, क्योंकि उम्मीद इनके हाथों में, ये कहते हैं कि हमारे हाथों में कुछ है नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, ये लूट मार बंद नहीं हो जाती, ये प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल जो हैं ये लगातार जो लूट मार कर रहे हैं, लूट मार बंद नहीं हो जाती, हमारा धरना, हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और आने वाले 10 दिनों का जो इन्होंने वादा किया, उस 10 दिन में भी विधायक जी ने चेतावनी दे दी है कि हम गाँव जाकर, गली गली जाकर, शहर में भी और देहात में भी जगह जगह घूमेंगे और लोगों से आने की अपील करेंगे और हमारे साथ जुड़ने की मांग करेंगे। ठीक है, और ये समाप्त हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन रहेगा और लगातार घेरा डालो, डेरा डालो, जैसी जो समझिए डेरा डाला गया था, ये अभी जैसे दिवाली तक का टाइम दिया गया है, तो प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट लूट के खिलाफ में ये भी लगातार चलता ही रहेगा। बेशक 10 दिन का टाइम हो और जैसे कि विधायक जी अतुल प्रधान जी ने कहा है कि दिवाली के दिन हम लोग दोबारा बैठेंगे। और महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ तो बहुत सारी समस्या होती है, हम लोग घर से आते हैं, हमारे भी घर में बीमार भी हैं और भी बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि रोज़ हम लोग और ऊपर से त्यौहार भी चल रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन आपसे, हमसे, सभी से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस आंदोलन में और बढ़ चढ़ के वो दिवाली आ जाए, वो इनकी करवा चौथ हो या कोई भी त्यौहार हो, महिलाएं टूट के आएंगी और अब यहाँ नहीं, बकायदा सड़कों से, बिल्कुल सड़कों से चल के कलेक्ट्रेट पे हो या कहीं पर भी हो, बैठने का काम करेंगी और बिल्कुल इनका इलाज करेंगे बढ़िया। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं जिस तरह से 10 दिन का समय मांगा है प्रशासन ने? जब एक साल में कुछ नहीं हुआ तो 10 दिन में हम कैसे उम्मीद कर लेंगे? ये तो सरासर बिल्कुल एक गोली देने वाली बात थी, ये तो गोली है। तो संघर्ष आगे जारी रहेगा? संघर्ष बिल्कुल जारी रहेगा और हमारी बड़ी दीदी है, संघर्ष टूटेगा नहीं है। आज हम जन आंदोलन में माननीय विधायक जी के साथ हैं। आज वो, मेरा नाम संगीता राहुल है, मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आज उनके पास सब सुविधा है, माननीय विधायक जी के पास इलाज की भी सुविधा है, किसी भी स्कूल कॉलेज में वो एडमिशन अपने परिवार के बच्चों का करा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। उन्हें शायद इतनी ज़रूरत उनको नहीं है, लेकिन वो आज अपने आप को विधायक ना होते हुए भी उन्होंने अपने आप को एक आम आदमी समझा और आम आदमी की आवाज़ ही उन्होंने इस जनता के बीच में उठाई है और हम उनके साथ हैं। ये आंदोलन बहुत अच्छा है और गरीब तबके तक ये आंदोलन पहुंचेगा, हम उनकी सराहना करते हैं और हम अतुल जी के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। सरना विधायक अतुल प्रधान का 6ठे दिन आज होने का था और विक्टोरिया पार्क में प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट स्कूलों के लूट के खिलाफ जो उन्होंने धरना किया था, उसका आज 6ठा दिन था और 6ठे दिन आज 10 दिनों में इस मामले के निपटारे के लिए जो अधिकारियों ने समय दिया है उसको लेकर उन्होंने इस धरने का समापन किया है। वहीं माना जा रहा है कि जिस तरह से ये धरना लगातार चल रहा था और पब्लिक पूरी तरह से इसको सपोर्ट मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर इसका बहुत बड़ा असर भी हुआ था। अब देखना है आगे क्या होता है। फेस न्यूज़ के लिए मैं शाबिश चंदेरी।